मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे पित्त रोग क्या है, पित्त रोग बढ़ने के लक्षण क्या हैं और दोस्तों पित्त रोग को कैसे दूर करें। तो पित्त रोग अगर पुराना से पुराना भी है तो दोस्तों दो चीज़ें, तीन नियम आप अपना लीजिए, आपका पुराना से पुराना पित्त रोग भी दूर हो जाएगा और पित्त रोग के बढ़े हुए पित्त रोग के कारण जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं से दोस्तों आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पित्त रोग है क्या। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है और हमारे शरीर का कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। ये दोस्तों इतनी बीमारियां होती हैं हमारे 3 दोष को बढ़ने से, यानी कि 100% हमारा शरीर, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी होता है। दोस्तों, अब ये भी हमें जानने की ज़रूरत है, ये 3 दोष हमारे शरीर में कब कब घटते बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर 15 साल के बीच जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ दोष बढ़ता है। तो हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमारे घर बच्चा है वो अनजान है, उसे कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, इस युवा अवस्था को कब कहते हैं? 15 साल से 60 साल के बीच की अवस्था को युवा अवस्था कहते हैं। और इस युवा अवस्था में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त दोष बनता है। तो आप जान गए सबसे ज़्यादा हम किस अवस्था में होते हैं? सबसे ज़्यादा दोस्तों हम युवा अवस्था में होते हैं और दोस्तों इस समय पित्त ज़्यादा बनता है। तो पित्त को बनाने वाली चीज़ें हमें नहीं खाना है, तो पित्त से संबंधित जो बीमारियां होती हैं नहीं होगी। दोस्तों, जब हम युवा अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं, इस समय यानी 60 साल के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर में वात दोष सबसे ज़्यादा होता है। हमारे शरीर का वात बढ़ जाता है और जब शरीर का वात बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। दोस्तों, इनका स्थान भी हमारे शरीर में फिक्स है। हृदय से सर पे, हृदय से ऊपर सर का जो स्थान होता है एक कफ का स्थान होता है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है वो पित्त का स्थान होता है और नाभि से सर तक यानी पैर तक जो होता है दोस्तों, नाभि से नीचे पैर तक, ये दोस्तों वात रोग का स्थान होता है। तो आपने जान गए दोस्तों वात, पित्त, कफ क्या चीज़ है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कैसे हम पहचाने कि हमारे शरीर में पित्त रोग बढ़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं पित्त रोग के लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचाने पित्त रोग बढ़ा हुआ है। फिर जानेंगे दोस्तों पित्त रोग बढ़ने के कारण क्या है, किस कारण से पित्त रोग बढ़ता है और फिर उसके बाद जानेंगे पित्त रोग को शांत कैसे करें। दोस्तों, अगर हम पित्त रोग के लक्षण की बात करें तो पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारी आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी का कम या ज़्यादा आना, ये सारे लक्षण पित्त रोग के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आ रहा है तो समझ लीजिए हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पित्त दोष बढ़ने के कारण क्या है। दोस्तों, ऐसे पित्त दोष नहीं बढ़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप खाते हैं जो पित्त दोष को बढ़ाता है। तो सबसे पहले आप उस कारण को हटाना होगा।
यानी जो खाने से पित्त दोष बढ़ रहा है वो खाना आपको बंद करना होगा। कौन सी चीजें खाने से पित्त दोष बढ़ता है, चलिए इसे जान लेते हैं मित्रों। चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा में बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। और मार्केट में जितने भी चीजें डिब्बा बंद पैकेट बंद सामान है, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से बनती है। तो सीधे तौर पे जान लीजिए, बाहर की कोई चीज हमें नहीं लेना है अगर आप पित्त दोष को ठीक करना चाहते हैं दोस्तों। तभी पित्त दोष जड़ से ठीक होता, अन्यथा नहीं होगा। और अगर आप पित्त दोष से बचना भी चाहते तो ये सारी चीजें खाना बंद कर दीजिए। अगली चीजें जो हमें नहीं लेना है वो है ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुई ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल। और दोस्तों धूम्रपान हमें नहीं करना है। ये जितनी भी चीजें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती हैं। और जब तीनों बढ़ जाएगा तो हमारा शरीर 100% बीमार हो जाएगा। आप देखिए जो ये लोग ये सारी चीजें खाते हैं उनको हमेशा जुकाम, बुखार, पेट फूलना, गैस, एसिडिटी से हमेशा परेशान रहते हैं। और दोस्तों जब आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों के आप शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, फिर खाएं तो क्या खाएं? दोस्तों हरी साग सब्जियां खूब खाइए, मौसम के हिसाब से खाइए, ताजे फलों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से एक दो फल खाइए, बीन्स को भिगोकर अंकुरित करके खाइए आप, दूध दही मट्ठा खाइए, वो भी घर का, बाहर का नहीं, अपने घर का दूध दही मट्ठा आपको खाना है। और दोस्तों खाने में एक बदलाव करना है। खाने में कौन सा? खाने में हमें प्राकृतिक नियम अपनाना है। दोस्तों हमारा प्रकृति क्या कहता है? हमारा प्रकृति यही कहता है, जो हमारे शरीर में जठर पाया जाता है, जठराग्नि जिसे आप कहते हैं, यह एक प्रकार का एसिड है, एक इंजाइम है जो खाने को पचाता है, जो खाने को गलाता है, जिसे आप पित्त कहते हैं। ये एंजाइम, ये हमारा जठर किस पे काम करता है? ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठर तेज होता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा जठर स्लो हो जाता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत आप डाल लीजिए, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। सूर्य डूबने के बाद जो हम खाना खाते हैं दोस्तों, खाना पचता नहीं सही ढंग से, उस खाना सड़ने लगता है। और दोस्तों जान लीजिए, जो आप दिन में खाना खाते हैं 3 से 4 घंटे में पच जाता है, यही खाना जब आप रात में खाते हैं तो 7 से 8 घंटे में पचता है। और जितने देर तक ये खाना आपके पेट में रहेगा उतना ही नुकसानदेह है। इसलिए दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डालिए, और ये भी खाना हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। ये हो गया दोस्तों रात के खाने में बदलाव। और समय से आपको सो जाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन भी पित्त दोष को बढ़ाता है। इसके लिए आपको दोस्तों चिंता से दूर रहना है। 10 से 11 बजे के बीच सो जाइए और सुबह आपको उठ जाना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, और इस पानी को ऐसे बैठ के बासी मुंह पी जाइए, आराम से सिप सिप करके। पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद अब 2 घंटे का समय आपको देना है। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है? दोस्तों ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस स्थान पर चले जाइए आप नंगे पाँव। अब नंगे पाँव आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। वो भी मॉर्निंग वॉक कैसे करना, चलिए तरीका तो जान लीजिए। दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक करते समय पानी वानी कुछ नहीं पीना है। कितने लोग बोतल का पानी लेकर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं, जिम करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या जिम करते हैं हमारे शरीर का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। ऊपर से जब हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है।
जब भी हमें पानी पीना, पहले हमारा शरीर नॉर्मल हो जाए, हमारा शरीर ठंडा हो जाए, तभी हमें पानी पीना चाहिए, ऐसे नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों पानी आपको नहीं पीना है। दूसरी चीज़, मॉर्निंग वॉक की चाल कैसे होगी? दोस्तों 1 सेकंड में 1 कदम, 60 सेकंड में 60 से 70 कदम, यानी कि 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। और 2 कदमों के बीच की जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर का होगा। इसी गति से आपको 6 से 7 किलोमीटर रोज चलना है। और इस 6 से 7 किलोमीटर को आप 20 से 25 मिनट में कवर करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इतने गति से चलना है। तब देखिए आपका शरीर कैसे बदलाव करता है। शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वही बैठ के 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम आधे घंटे, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। ये 2 योगा जरूर करना है। इन 2 योगा को मिस नहीं करना है। इस 2 योगा को कैसे करना है, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। देख करके दोस्तों आप उसी ढंग से इस 2 योगा को आप कर सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट में आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन। दोस्तों जब आप रोज 15 से 20 मिनट ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, अपने मन को मजबूत करते हैं, आपका दिमाग तेज होता है, आप अपने आप को बस में करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये आपको मेडिटेशन करना, अगर इतना चीज़ें आप रोज कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर का वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है और आज से आप इन सारे नियमों का पालन करना शुरू कर दिए, तो 1 महीने तक आप लगातार करिए। 1 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा वो मैं नहीं कहूँगा, आप खुद उस बदलाव को देख के चौंक जाएंगे। यानी कि अगर किसी बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं तो दवा धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि वो आपका शरीर अपने आप उस बीमारी को रिकवर करना शुरू कर देगा। आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। अब इतना कर रहे हैं। अब दूसरा, अब चीज़ें चलिए जानते हो कौन सी चीज़ें हैं जो पित्त दोष को दूर करती है। दोस्तों आपको लेना है जीरा 1 चम्मच। यही जीरा जो हम दाल में तड़का लगाते हैं, इस जीरे को दोस्तों लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो यही जीरा पानी आप पी लीजिए। कैसी भी आपको एसिडिटी बन रही हो, एसिडिटी शांत हो जाएगी। और अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव करिए। अगर आपके घर देसी गाय का घी है तो अपने खाने में देसी गाय के घी का प्रयोग करिए और उसमें हींग का तड़का लगाइए। दाल जब भी बनाना तो दाल में देसी घी और हींग का आप तड़का दीजिए। वह दाल अब जब खाएंगे गैस एसिडिटी नहीं होगी। आपके घर पे जो सब्जी बन रही है उस सब्जी में अजवाइन और काला नमक जरूर डालिए। अजवाइन काला नमक दोस्तों डालने से वो सब्जी गैस एसिडिटी नहीं बनाती है। और खाने में कुछ बदलाव और करना है। रात के समय दोस्तों तली भुनी चीज़ें आपको नहीं लेना है। दोस्तों आपको लेना है अजवाइन। कितना लेना है? 2-3 चम्मच अजवाइन ले लीजिए। उसी में स्वाद के अनुसार काला नमक डाल लीजिए। दोनों चीज़ों को पीस करके किसी डिब्बी में आप रख दीजिए। जब आप खाना खाएं दोपहर में तो दोस्तों इसी पाउडर को आधा चम्मच पाउडर ऐसे खा के थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए। गैस एसिडिटी से हमेशा छुटकारा मिल जाएगा। और जब भी आप दोस्तों खाना खाएं, खाना खाने के बाद आपको वज्र आसन में बैठना है। खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट वज्र आसन में बैठेंगे तो दोस्तों आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी। अगला तरीका जो करना है वह है दोस्तों, आता है मार्केट में एक अभिपत्तिकर चूर्ण। किसी अच्छी कंपनी का अभिपत्तिकर चूर्ण आप ले लेना। एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले लेने से गैस कब्ज एसिडिटी सब खत्म हो जाती है। तो इसे आप कितना दिन लेना? 3 महीने ले लीजिए, पुरानी से पुरानी गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। तो अभिपत्तिकर चूर्ण लेना है सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले। और रात में सोते समय आपको लेना है दोस्तों, आपके घर का 1 गिलास दूध होना चाहिए। अब उसी घर के 1 गिलास दूध को गर्म करिए। गर्म करने के बाद जब ये दूध ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, गुनगुना रहे, इसी में आपको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाना है।
और इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अगर आपको कब्ज ज़्यादा है तो 1.5 चम्मच, अगर कब्ज कम है तो 1 चम्मच डाल के आप इस दूध को लीजिए। दोस्तों, त्रिफला आयुर्वेद में गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। त्रिफला दोस्तों वात पित्त कफ को बैलेंस रखती है और वात पित्त कफ को कभी बढ़ने नहीं देते। तो दोस्तों, ये तरीका अपना करके आप अपने पित्त रोग को शांत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।